जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए संकटा माता की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई संकटा माता की परम भक्त थी। सुबह उठती, संकटा माता का नाम लेती, स्नान आदि से निवृत्त होकर मिट्टी का संकटा माता बनाती और उन्हें जल चढ़ाती। रोली मोली चंदन लगाकर फूल आदि से पूजन करती, कथा सुनती, कीर्तन करती और फिर संकटा माता को भोग लगाती। परंतु बुढ़िया माई के साथ एक बड़ी मुश्किल थी कि उसे हर रोज संकटा माता के मिट्टी के मूर्ति बनाने पड़ते थे, क्योंकि जब भी वो मिट्टी के संकटा माता पर जल चढ़ाती थी कि थोड़ी देर बाद वो गल जाती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने देखा कि उनके घर के सामने एक सेठ जी की बड़ी बढ़िया कोठी बन रही है। सफ़ेद पत्थर से काम हो रहा है। यह देखकर बुढ़िया माई वहाँ काम कर रहे मजदूर के पास गई और बोली, भाई तुम तो इतने अच्छे कारीगर हो, मेरा भी एक काम कर दो। मजदूर ने पूछा, क्या काम है माई? बुढ़िया माई ने कहा, भाई मैं रोज मिट्टी के संकटा माता बनाती हूँ। उन पर जैसे ही जल चढ़ाती हूँ वो कुछ देर बाद गल जाती हैं। तुम्हारे पास तो इतने सारे पत्थर हैं, मुझे एक पत्थर की संकटा माता का मूर्ति बना दो। तुम्हारा भला होगा, संकटा माता तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तब वह मजदूर बोला, बुढ़िया माई, सेठ ने देख लिया तो हमसे लड़ेगा और जितनी देर में मैं तेरी संकटा माता बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं घर की एक दीवार खड़ी कर दूंगा। यहाँ से जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर बुढ़िया माई को थोड़ी क्रोध आया और बोली, जिस दीवार के कारण तुम मेरी संकटा माता नहीं बना रहे हो वो दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर बुढ़िया माई वहाँ से चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाता जाए और वह दीवार टेढ़ी होती जाए। मिस्त्री ने 2-3 बार दीवार को गिराकर दोबारा बनाया, लेकिन दीवार सीधी बन ही नहीं रही थी। सारा दिन बीत गया, लेकिन तिल भर भी काम आगे ना बढ़ा। शाम हुई तो सेठ जी मकान को देखने आए। उन्होंने देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ और जो एक दीवार उठाई गई है वो भी टेढ़ी है। सेठ ने पूछा, ये क्या माजरा है, आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ और ये दीवार टेढ़ी कैसे हो गई? आज मैं मजदूरी का एक भी रुपया नहीं दूंगा। तब मिस्त्री बोला, सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी, उन्होंने हमें पत्थर के संकटा माता बनाने को कहा। हमने मना कर दिया तो वह बुढ़िया माई दुखी होकर बोली, तुम मुझे संकटा माता बना कर नहीं दे रहे हो तो संकटा माता की कृपा हो और तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी बुढ़िया माई के जाने के बाद तिल भर भी काम आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही दीवार बनाते हैं ये टेढ़ी हो जाती है। ऐसा सुनकर सेठ जी बुढ़िया माई के घर पहुँचे और हाथ जोड़कर गलती का क्षमा मांगी और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हें सोने के संकटा माता बनवा कर दूंगा। बस तुम अपनी कष्टहर्ता संकटा माता से कह दो कि काम आगे बढ़ा दें।
दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने की संकटा माता बनवा कर दिए। बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन अपनी कष्टहर्ता सोने की संकटा माता की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में सेठ जी का घर बनकर तैयार हो गया। सेठ जी ने भी अपने घर में सर्वप्रथम संकटा माता को ही विराजमान किया। हे संकटा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और सेठ जी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।